हेलो दोस्तों, और मैं हाजिर हूँ टल गाजी के सीजन 3 एपिसोड 40 के साथ। और अगर आप लोगों ने एपिसोड 39 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर देख लें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बस उस सब्सक्राइब वाले रेड बटन को क्लिक कर दो और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लें ताकि वहाँ वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स और आपका कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन हो तो वहाँ आप हमको दे सकते हैं। आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम आगाज करते हैं एपिसोड 40 का। एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि अर्तुगरुल अलियार से कह रहे होते हैं, हक की बलदस्ती और इंसाफ की हुकूमत के लिए मुझे आप पर भरोसा करना है अलियार साहब। और अलियार कहते हैं, इंसाफ के लिए ना सिर्फ अपने कबीले ना अपने भाई बल्कि पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा अर्तुगरुल साहब। और हम देखते हैं कि तभी वहाँ तुर्गुत, रोशान और बमसी भी पहुंच जाते हैं और लेस्केरियस वहाँ बेहोश पड़ा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जानदार साहब औरुल और सादतीन बातें कर रहे होते हैं शादी, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते और बच्चों के बारे में। और तभी हम देखते हैं कि असला खातून भी वहाँ पहुंच जाती है और जानदार साहब औरुल से पूछते हैं कि अलियार कहाँ है। औरुल कहता है, मैं नहीं जानता, क्या पता वो क्या कर रहा है। और फिर सभी लोग बैठ जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तुर्गुत लेस्केरियस को होश में लाते हैं और अर्तुगरुल उसकी गर्दन पर तलवार रखकर उससे कहते हैं कि तुम चाहते थे कि तुम्हारी जान बख्श दूं, तो तुम्हें जो भी पता है तुम सब बताओगे। और वो बोलना शुरू करता है और कहता है कि सब कुछ औरुल की हवस की वजह से हुआ। और कहता है कि आपके खिलाफ इसका गुस्सा खत्म नहीं हुआ, जैसे ही आप आए आपका नाम फैल गया। पहले इसने वेनस को बेचे जाने वाली आपकी खालीनों को जलाया। और कहता है कि जब कारखाने में आपके साथ शिरकतदारी हुई तो इसने फ्रांसिस्को को आपकी खातून को मारने और हलीमा खातून को अगवा करके आपको फंसाने के लिए बुलाया। और अलियार की तरफ देखते हुए कहता है कि वो जानता था कि असला खातून भी इस काफिले में होंगी। और बताता है कि इसने फ्रांसिस्को से मामला तय करने के लिए अमांदा का इस्तेमाल किया। और कहता है कि जब आप हलीमा खातून को बचाने गए तो इसका आपको मारने का भी इरादा था। और कहते हैं कि इसने 1000 सोने के सिक्के मांगे ताकि ये किडनैपिंग का मामला लगे। और अलियार कहते हैं, ये झूठ बोल रहा है हुजूर, फिर औरुल इन्हें बचाने के लिए मेरे साथ क्यों आया, इसने फ्रांसिस्को को क्यों मारा। और लेस्केरियस कहता है क्योंकि फ्रांसिस्को मजीद सोना मांग रहा था तो इनका सौदा नाकाम हो गया। इसे औरुल से धोखे की धमकी मिली थी, इसने अमांदा को आपको बताने भेजा कि खातून को कहाँ रखा गया है। और कहता है कि बाकी आप जानते हैं। और अर्तुगरुल उससे कहते हैं कि तुमने मेरे खैमे में मुझे जहर दिया। लेस्केरियस कहता है वो साइमन का काम था, लेकिन औरुल इस बारे में जानता था। और कहता है कि जिस रात आपको जहर दिया गया वो जानता था कि तुर्गुत आपके पास जहर वाला खत लाएगा। और तुर्गुत गुस्से में उसका बाल पकड़कर कहते हैं कि तुमने मेरे हाथों से मेरे सरदार को जहर दिलवाना चाहा। और लेस्केरियस कहता है कि साइमन तुम पे भरोसा करता था, जब इसे पता चला कि तुमने इसे धोखा दिया है तो वो तुमसे अपना बदला लेना चाहता था। और फिर अर्तुगरुल से कहते हैं कि तुम ये सब अब अमीर सादतीन के सामने कहोगे, समझ गए। और वो कहता है ठीक है मैं कहूंगा। और दूसरी तरफ खैमे में हम देखते हैं कि रस्में चल रही होती हैं और उन लोगों का निकाह होने वाला होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बातुआन एक जगह गुस्से में खड़ा होता है और कह रहा होता है कि आपने मुझे बेच दिया, मुझे गुमराह किया, मुझे अपने हर गुनाह में शरीक किया, औरुल साहब आप इसकी कीमत चुकाएंगे। और तभी बातुआन की नजर अर्तुगरुल पे पड़ती है और अर्तुगरुल खैमे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी 2 सिपाही आकर उन्हें रोकते हैं। कतलोजा उन सिपाहियों से कहते हैं कि अर्तुगरुल साहब को रास्ता दो। और अर्तुगरुल सीधा अंदर घुस जाते हैं और सब उन्हें देखकर चौंक जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। और सादतीन कहते हैं, अर्तुगरुल साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अर्तुगरुल कहते हैं, खाई की सरदार की हैसियत से मैं आपकी खुशी के दिन में शरीक होना चाहता था। और जानदार साहब अर्तुगरुल साहब से कहते हैं कि अब आप क्या करना चाहते हैं। और औरुल कहता है, अगर गवर्नर को मारने के बाद तुम यहाँ पनाह लेने आए हो तो तुम गलत जगह पर आए। और तभी वहाँ अलियार लेस्केरियस को लेकर आते हैं और सबके सामने से बैठा देते हैं। और अर्तुगरुल के सिपाही भी वहाँ मौजूद होते हैं। और जानदार साहब कतलोजा से कहते हैं कि तुम्हें इसे अंदर आने कैसे दिया। अलियार कहते हैं, इस आदमी की बात गौर से सुने जो ये बताने वाला है हुजूर। और अर्तुगरुल उन्हें बताते हैं कि ये वो कातिल है जिसने गवर्नर को मारा। और अलियार उन्हें बताते हैं कि हमें इसके खैमे से तीर और कमान मिले जिससे गवर्नर को मारा गया। और औरुल कहते हैं, अलियार तुम किस किस्म के फरेब में आ गए हो। और अर्तुगरुल दोनों तीर जो गवर्नर से निकला था और जो लेस्केरियस के खैमे से मिला सादतीन को दिखाते हैं। और अलियार कहते हैं कि आपकी इजाजत से हुजूर इसे को बताने दे कि इसकी डोर किसके हाथ में थी। और अर्तुगरुल से पूछते हैं कि हमें बताओ कि गवर्नर को मारने के लिए तुम्हें किसने हुक्म दिया था। और लेस्केरियस कहता है, गवर्नर का कत्ल औरुल साहब के कहने पर किया गया। और ये सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। और औरुल कहता है ये झूठ है। और जानदार साहब कतलोजा से कहते हैं, मैं तुम्हें अर्तुगरुल साहब और इनके सिपाहियों को फौरन कत्ल करने का हुक्म देता हूँ। और कतलोजा कहते हैं, आपने हमेशा हमें इंसाफ का साथ देने को बताया है, आपकी इजाजत से इस आदमी को जो कहना है सबको सुनने दें। और जानदार साहब कहते हैं, तुमने मेरे साथ गद्दारी की कतलोजा। और अलियार कहते हैं, मैं और कतलोजा दोनों इंसाफ के साथ खड़े हैं। और इनसे कहते हैं कि हम आपके भाई दिलेर तोख्तमिश साहब के कातिल और गवर्नर के कातिल का हुक्म देने वाले पर मुकदमा चाहते हैं। और अलियार कहते हैं कि औरुल साहब मुझे आपको अपना भाई कहते हुए शर्म आती। और जानदार साहब गुस्से में कहते हैं, तुम क्या कह रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि औरुल तलवार निकाल कर अर्तुगरुल पर हमला करना चाहता है और अर्तुगरुल उसका हाथ पकड़कर मोड़ देते हैं और उससे तलवार लेकर उसकी गर्दन पर रख देते हैं। और दूसरी तरफ काराचाइसर किले में हम देखते हैं कि वेसेलियस जंग के प्लान बना रहा होता है और वो पेत्रोसो से कहता है कि हमारी फौज 2 शाखों में तकसीम होकर
चोंगुत और डोमेनिक की तरफ जाएगी। जब तक वो सल्जूक फौज की मदद हासिल करते हैं, तुर्क कबीले हमारे अचानक हमले से तबाह हो जाएंगे। और पेत्रोसो कहता है दूसरी फौज का क्या होगा, वो आप कैसे मुहैया करेंगे? शमाल में भी वैशी जंगजू मौजूद हैं। और वेसेलियस कहता है तुर्क कबीले और हानली बाजार से मिलने वाला सामान इस फौज के लिए काफी होगा। और कहता है और जहाँ तक शमाल में मौजूद सिपाहियों का ताल्लुक है, मैं इनकी पीठ इन तुर्कों के खून से भरूंगा। और पेत्रोसो वेसेलियस से पूछता है कि लेस्कैरिस का क्या होगा जनाब? और वेसेलियस कहता है वो एक अजीम बहादुर है जिस मकसद के लिए आग झपकाए बगैर अपनी जान दे देगा। और कहता है कि अर्तगल को समझने दो कि इसने गवर्नर के कातिल को पकड़ लिया है। और वेसेलियस कहता है अब हमें इन तुर्कों को एक एक करके तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी तरफ चौधार कबीले में हम देखते हैं कि अर्तगल औरल की गर्दन पर तलवार रखे होते हैं और कहते हैं मैं यहाँ इनसे पूछने जिन्होंने मेरे सिपाहियों को मारने, हलीमा खातून को अगवा करने, मेरे बेटे को मारने के अहकाम जारी करने और मुझे मेरे खैमे में जहर देने में ताउन किया, मैं इन पर मुकदमा दायर करने आया हूँ। और अर्तगल कहते हैं अगर मेरी नीयत इंतकाम की होती तो मैं यहाँ ना आया होता। और जानदार साहब अर्तगल से कहते हैं कि तुम ये कैसे दावा कर सकते होगे, औरल इतना गद्दार बदमाश है जो अपनी ही बहन को कुर्बान करेगा। और अलियार लेस्कैरिस से कहते हैं कि बोलो, और वो कहता है कि सब सच है। औरल कहता है अमीर हजरत ये झूठ बोल रहा है, मैं इस शख्स से अपनी पूरी जिंदगी में नहीं मिला। लेस्कैरिस कहता है सब सच है, मैं साइमन और पेत्रोसो के तमाम काम में शाहिद हूँ और वहाँ से मैं औरल साहब को जानता हूँ। अर्तगल साहब को खत्म करने के लिए जो इन्होंने किया मैं उस सब का शाहिद हूँ। जब अर्तगल साहब ने बाजार पर दावा बोला, मैंने औरल साहब के साथ पनाह की कोशिश की और गवर्नर को मारने के बदले इन्होंने मुझे पूरी जिंदगी के लिए काफी सोना दिया था। अब ये बात तो झूठी कह रहा है लेस्कैरिस, लेकिन कौन भरोसा करेगा? औरल तो बुरा फंस गया। और हम देखते हैं कि जानदार साहब ये सब सुनकर खुद को संभाल नहीं पाते हैं और अर्तगल सादेतीन से कहते हैं कि हम जितना जल्दी हो सके अदालत कायम करना चाहते हैं। मैंने सुल्तान को खत लिखकर इसमें सब कुछ बयान कर दिया है कि मैं अदालत लगाना और हकीकत से पर्दा उठाना चाहता हूँ। अमन के खातिर मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। और औरल कहता है ये सब झूठ है अमीर हजरत, ये मुझे और मेरे कबीले को मशकूक करना चाहता है, आपको पता है ना। और तभी अलियार कहते हैं कि इसने अर्तगल साहब के सिपाहियों को मारा और इनकी खालिनों को आग लगाई, मैं बाबा और कतलोजा इसके शाहिद है अमीर हजरत। और सादेतीन जानदार साहब से पूछता क्या ये सच है? और फिर कहते हैं कि हलीमा सुल्तान और मेरी बहन असला खातून को अगवा करने के लिए आपने इस डाकू फ्रांसिस्को के खदमात लिए और कहते हैं कि आप अपनी बहन को ही तकरीबन मारने वाले थे। और अलियार उससे कहता है कि आप मेरी जिंदगी के सबसे नीच आदमी हैं। और असला खातून औरल से पूछती है क्या ये सच है? और औरल चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें इनके हाथों से बचाया था, क्या तुम भूल गई? और अर्तगल उससे कहते हैं कि तुमने ये सारे जुर्म किए और ताजा तरीन तुमने गवर्नर को मारा, तुम्हारा असल इरादा सराय और बाजार पर कब्जा करना था। और दूसरी तरफ काराचाइसर किले में हम देखते हैं कि वेसेलियस बात कर रहा होता है कि तुर्क एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। और पेत्रोसो कहता है अमीर सादेतीन अक्लमंद है, यकीनन वो इसे रोकने के लिए हरकत में आएगा। और वेसेलियस कहता है बिल्कुल आएगा, अलबत्ता इसकी हरकत में बरकत मेरे हक में होगी। और पेत्रोसो कहता है जनाब हेलेना का भी मामला है, हम इसे मजीद गले में नहीं रख सकते, इसे काइयों पे बहुत भरोसा है, वो हमारे पीठ में छुरा घोंप सकती है। और वेसेलियस कहता है कि कोई बीवी अपने शौहर के पेट में छुरा नहीं घोंपेगी पेत्रोसो। और पेत्रोसो मुस्कुराता है और कहता है वो एक आला नस्ब से है। और वेसेलियस कहता है कि वो अपने बाबा की ताकत को इस्तेमाल करना चाहती है, अगर मैं इससे शादी कर लूँ तभी पेत्रोसो कहता है आपको ताकत मिलेगी। और वेसेलियस पेत्रोसो से कहता है कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, ये हम दोनों के बीच होनी चाहिए, मुझे गवर्नर सादेतीन को बेग बनाएगा। और दूसरी तरफ चौधार कबीले में हम देखते हैं कि अर्तगल सादेतीन से कहते हैं कि अब आपको अपना फर्ज पूरा करना है वरना सुल्तान इस मामले को देख लेंगे। और सादेतीन कहता है कि अलियार साहब औरल साहब को कैदी वाले खैमे में ले जाएं, मैं कल हानली बाजार में अदालत लगाना चाहता हूँ। और जानदार साहब कहते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं अमीर हजरत, इस बोहतान से मेरे कबीले को इस तरह जलील नहीं करने दे सकते। और सादेतीन कहता है कि आज नहीं तो कल इंसाफ होगा, आप और मुझे दोनों को इंतजार करना होगा। और अलियार कहते हैं कि तोख्तमी साहब को मारने के लिए औरल साहब की मदद करने इनकी बीवी चौलपना ने भी अपनी मुलाजिम अयूबे को वो इस्तेमाल किया। और अलियार कहते हैं कि जब कतलोजा को आप पर शक हुआ तो आपने आंखें झपकाने से पहले भी अयूबे को खातून को मार दिया, चौलपना खातून को भी इनके खैमे में मसूर कर दे, लेकिन इनके साथ नरमी से पेश आए ये उम्मीद से हैं। और अलियार कतलोजा और बमसी से कहते हैं कि बातवान को लाओ। और फिर रोशान और तुर्गुद औरुल को ले जाने लगते हैं और औरुल अलियार से कहता है कि तुम इसकी भारी कीमत चुकाओगे। और अर्तगल से कहता है कि मैं पहले अदालत में और फिर लड़ाई में हिसाब बराबर करूंगा। और फिर वो लोग उसे लेकर चले जाते हैं और दो सिपाही चौलपना खातून को उनके खैमे में लेके आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि चौलपना खातून रो रही होती हैं और फिर अपने बॉक्स से क्रिश्चियन वाला सिंबल निकाल कर प्रे करने लगती हैं। और इधर तुर्गुद और रोशान औरुल को अपने साथ ले जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि बातवान ये सब देख रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी इस बूढ़े गीदड़ से शादी नहीं हुई, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा असलान। और फिर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कतलोजा और बमसी गुस्से में होते हैं कि बातवान भाग गया। और कतलोजा दो सिपाहियों से कहते हैं कि पैगाम भेजो और
ढोल बजाओ, इसे ढूंढो, इसे भागने मत दो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तुर्गुत और रोशान औरुल को कैदी वाले खैमे में ले आते हैं और औरुल बहुत बेचैन रहता है। तुर्गुत उसे जबरदस्ती पकड़कर रस्सी में बांधते हैं और तुर्गुत उससे कहते हैं कि जब इंसाफ की तलवार तुम्हारा सर उड़ाएगी तो वो मेरे लिए मुबारक दिन होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सादेतीन, अलियार साहब, अर्तुगरुल और जानदार साहब बैठे होते हैं और तभी वहाँ कत्लोजा आता है और उन्हें बताते हैं कि बातूहान भाग गया। अलियार उससे कहते हैं इसे पकड़ने के लिए फौरन सिपाही रवाना करो। और जानदार साहब कहते हैं कि मेरे बेटे से गलती हुई, इसने अर्तुगरुल साहब की खालिनों को आग लगाया और इनके सिपाहियों को मारा, लेकिन मैंने अर्तुगरुल साहब के सिपाहियों को मारने वाले हर एक कातिल को पकड़ा और अपने हाथों से मारा। मैंने इनके सिपाहियों को मारने वालों को बिना सजा के नहीं रहने दिया। और कहते हैं कि इसके अलावा जो भी कहा गया सब बोतान है। औरुल इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता, सब के सब झूठ बोल रहे हैं। और अलियार कहते हैं औरुल का गवर्नर से मुआवजा था, वो सराय और तिजारत पर कब्जा करेगा। अर्तुगरुल साहब ने गवर्नर की बेटी को बचा लिया और अमन को तोड़ने की साजिश को सामने लाए, तो आखिर में इन्होंने वही किया, गवर्नर को मार दिया। और अलियार जानदार साहब से कहते हैं अपनी आंखें खोलें, हकीकत का सामना करें। और जानदार साहब कहते हैं सब झूठ है। और अलियार से कहते हैं उस दिन पर लाना तो जब तुम पैदा हुए। और अर्तुगरुल कहते हैं मेरे सिपाही शहीद हुए हैं, सिर्फ एक वजह से भी औरुल साहब को सजा होनी चाहिए। और कहते हैं कि अदालत की सुनवाई के दौरान सारे सिपाही उभर कर सामने आ जाएंगे। और अलियार से कहते हैं कि अगर आपको बुरा न लगे तो मैं चाहता हूँ कि सिपाही रोशान और तुर्गुत यहीं रुके। और अलियार से कहते हैं आप परेशान ना हो। और फिर अर्तुगरुल वहाँ से जाने लगते हैं और सादेतीन अर्तुगरुल से कहते हैं मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और जानदार साहब अलियार से कहते हैं कि तुम मेरे खैमे के लिए रसवाई हो। और अलियार उनसे कहते हैं कि अगर आपके खैमे में हक के लिए खड़ा होना शर्म की बात है तो अब ये जान ले कि आपका कोई अलियार बेटा नहीं है। और जानदार साहब बहुत परेशान नजर आते हैं। और दूसरी तरफ सादेतीन अर्तुगरुल से कहता है कि आपने मुझे हैरान कर दिया, खुद इंसाफ करने के बजाय आपने इसे मुझ पर छोड़ दिया। और कहता है कि याद रखें औरुल को इंसाफ से परखा जाएगा, अगर इन्हें मौत की सजा हुई तो मैं खुद इसका सर कम कर दूंगा। और अर्तुगरुल कहते हैं कि मैंने एक लम्हा के लिए भी इंसाफ को नहीं छोड़ा और जो इससे भागते हैं वो मेरी तेज तलवार से नहीं बच सकेंगे। कहते हैं कि औरुल अपने किए की सजा पाएगा जब तक कि आप ये करें, मेरी तलवार अपने म्यान में रहेगी। और सादेतीन कहता है कि आपको मेरे इंसाफ पे शक है। और अर्तुगरुल से कहते हैं कि अमीर सादेतीन मुझे अल्लाह के इंसाफ पर यकीन है। और फिर अपनी तलवार के। और फिर सादेतीन अर्तुगरुल को सराय की चाबी लौटा देता है और कहता है कि इसे कल के लिए तैयार करें और अब अपने सिपाहियों से कहकर और मैं अपने सिपाहियों से कहकर जरूरी इक़दामात करें, हम किसी के लिए भी ऐसा नहीं चाहते जो गवर्नर के साथ हुआ। और अर्तुगरुल से कहता है आप मेरी बात समझ गए ना अर्तुगरुल साहब। और दूसरी तरफ हम देखते हैं असला खातून परेशान होती हैं और सोच रहती हैं कि भाई आपने ये क्या कर दिया, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरी जान कुर्बान नहीं कर सकते, आप एक छोटे से बच्चे को नहीं मार सकते। और असला खातून वो बातें सोच रही होती हैं और तभी वहाँ सादेतीन कोबेक आता है और असला खातून से कहता है कि मुझे अभी इस कहर से हमको निजात दिलाने दो, फिर इंशाअल्लाह ये शादी नतीजा खैर होगी। और असलान कहते हैं जब मेरा कबीला और भाई इस हालत में हो मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। और सादेतीन कहता है खुद को सुकून में रखो, तुम्हारा कबीला और तुम्हारा भाई फिर से सुकून पाएंगे, ये अमीर सादेतीन का वादा है। और उनके दरमियान बातें होती हैं। और दूसरी तरफ हानली बाजार में हम देखते हैं कि बमसी खुद को तैयार कर रहे होते हैं और कहते हैं देखो तुम बदसूरत हो, ऐसे ही नहीं कहते हैं तुम पहाड़ी रीछ हो। और बमसी तैयार हो रहे होते हैं और हरीना खातून से बात करने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि बेहतर है कि तुम अपने ही तरीके से बात करो, तुम बमसी हो। और बमसी खुद से ही बातें कर रहे होते हैं और तैयार हो रहे होते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।